आत्मा की यात्रा एक शुरुआत। मौत इंसान के जीवन का एक अनिवार्य अध्याय हजारों साल से विचारकों और कहानियों को अपनी और खींचता रहा है। भारतीय मिथोलॉजी की अमीर परंपरा में मौत एक अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है, आत्मा की अनंत यात्रा में एक कदम है। भारत के प्राचीन ग्रंथ ज्ञान से भरे हुए मौत के पार क्या है, इसकी एक मनोहर कहानी बयान करते हैं। ये निबंध आत्मा की यात्रा के बारे में, जैसा कि भारतीय मिथोलॉजी में वर्णित है, जातिला विश्वासों में झंकता है। ये यात्रा विनाश की नहीं बल्कि बदलाव की है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक निरंतर चक्र है। इस विश्वास के केंद्र में कर्मा का कॉन्सेप्ट है, कारण और असर का नियम। हर क्रिया, हर विचार आत्मा पर एक अघत छोता है, जो आफ्टर लाइफ और आने वाले जीवन में उसके भाग्य को आकर देता है। जीवन होता है। मौत का पल इस अनंत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जैसे आत्मन के नाम से जानी जाने वाली आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। ये अलग होने की प्रक्रिया, जिसका वर्णन अक्सर सांप के केंचुली उतारने जैसा है, अनिश्चितता और संभावनाओं से भरा एक परिवर्तन है। जैसे ही प्रण निकलता है, आत्मा अस्तित्व के एक नवीकरण की शुरुआत करती है। सोल, ये माना जाता है कि आत्मा अभी भी पृथ्वी से जुड़ी हुई है, कुछ समय के लिए अपने परिजनों और उन जगहों के आसपास भटकती रहती है जो यूज प्रिया थे। रिलेटिव, इस स्थिति को अक्सर डिसोरिएंटेशन और एडजस्टमेंट के समय के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां जीवित लोगों द्वारा किए गए रिचुअल्स और प्रार्थना डिपार्टेड को शांति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आत्मा की यात्रा फिर उसे यमराज के देवलोक तक ले जाती है, जो कि मृत्यु के देवता हैं। अक्सर एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय राजा के रूप में चित्रित, यमदेव इंसान के जीवन के हर कर्मा को ध्यान से देखते हुए न्याय के कॉस्मिक स्केल्स की देखभाल करते हैं। यमराज अपने लेखक चित्रगुप्ता द्वारा सहायता प्राप्त, जो मानव जीवन के हर कर्मा को सिर्फ सच्चाई से लिखते हैं। यमदेव एक उचित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करते हैं। चित्रगुप्ता यह फैसला किसी धार्मिक सिद्धांत या अंधेच विश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जीवन के कर्मिक बैलेंस शीट पर आधारित है। यमदूत दया का हर काम, हर निस्वार्थ कर्मा स्केल्स को पुण्य के पक्ष में झुका देता है, जबकि हर बुरा काम और नुकसान आत्मा के खिलाफ भारी पड़ता है। सेक्शन 4, पुण्य और पाप का फल। कर्मिक फैसले के आधार पर आत्मा को फिर उसके उचित स्थान पृथ्वी लोक पर उसके कर्मों के अनुसार एक रेल्म में ले जाया जाता है। जिन लोगों ने दया, उदारता और धर्मा से भरा हुआ पवित्र जीवन व्यतीत किया है, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं, देवताओं का निवास स्थान। ये स्वर्ग लोक, जिनका वर्णन अक्सर आनंद और शांति के स्वर्ग के रूप में किया जाता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों का जीवन नकारात्मकता, स्वार्थ और हानिकारक कार्यों का प्रभुत्व रहा है, वे नीचा लोकों के लिए नियत हैं। ये रेल्म्स, जिनको अक्सर दुख और यातना के रेल्म्स के रूप में चित्रित किया जाता है, किसी के कर्मों के कर्मिक परिणाम के रूप में काम करते हैं। हालांकि इन निचले रेल्म्स में भी मुक्ति की उम्मीद है। पुनर्जन्म का चक्र प्रायश्चित और आध्यात्मिक प्रगति का मौका देता है। सेक्शन 5, पुनर्जन्म का चक्र। भारतीय मिथोलॉजी का मानना है कि आत्मा की यात्रा रिवॉर्ड या सजा के साथ खत्म नहीं होती है। ये जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के माध्यम से जारी रहती है, जिसे संसारा के नाम से जाना जाता है। इस चक्र को सजा के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि वृद्धि और बदलाव के अवसर के रूप में देखा जाता है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल में अलग अलग कक्षाओं में आगे बढ़ता है, वैसे ही आत्मा कई जन्मों के माध्यम से मूल्यवान सबक सीखती है और चेतना की उच्च स्थिति की और विकसित होती है। प्रत्येक पुनर्जन्म की परिस्थितियां, किसी का परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन के अनुभव पिछले कर्मों से निर्धारित होते हैं। यह चक्रीय यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक कि आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य, संसार के अंतहीन चक्र से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेती। बीती को प्राप्त बा। सेक्शन 6,
मोक्ष आखिरी लक्ष्य। भारतीय मिथोलॉजी में आध्यात्मिक आकांक्षा का शिखर मोक्ष है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष आत्मा की अंतिम विजय का प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञान और ईश्वर के साथ एकता की स्थिति। मोक्ष प्राप्त करना दुनिया से बचना नहीं है, बल्कि अहंकार और इच्छा की सीमाओं को पार करना है। यह आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त एक अवस्था है जिसे ध्यान, निस्वार्थ सेवा और वैराग्य, करुणा और ज्ञान जैसे गुणों को विकसित करके विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आत्मा की यात्रा, जैसा कि भारतीय मिथोलॉजी में वर्णित है, जीवन के अर्थ और उद्देश्य के लिए स्थायी मानव खोज का प्रमाण है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल इस जीवन में, बल्कि अस्तित्व के भव्य ताने बाने में। यह जटिल विश्वास प्रणाली कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति पर अपने जोर के साथ जीवन, मृत्यु और सभी प्राणियों की अंतर संबंधता पर एक अद्वितीय और गहन दृष्टिकोण प्रदान करती है।